नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 18 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे व एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो व एनालिसिस पहुंचते रहें। आप लोगों ने देखा होगा आरपीएफ या साई के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए गए थे, इसलिए मैं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर में हुए कांस्टेबल का 2019 के पेपर का रिवीजन लेकर आया हूं। तो आप लोग एक बार जिनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है एक कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर को ज़रूर रिवीजन करके जाएं। आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिलेगी इन प्रश्नों से और आपको लेवल भी पता चल जाएगा कि कांस्टेबल में किस टाइप के और किस लेवल के कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने 18 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य सरकार द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने पर मूल अधिकार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपायों का अधिकार। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस ओलंपिक खेलों के रूप में वर्ष की मान्यता कब दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1988 में इसे मान्यता दी गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। और पूछे सबसे प्रथम तो रसिया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? तो इसका आंसर होगा गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण कराया था? तो आंसर हो जाएगा विमल शाह ने कराया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे जीके और जीएस में किस टाइप के और कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आरपीएफ एग्ज़ाम में जीके और जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और पूरे 120 प्रश्नों में 50 प्रश्न जीके जीएस के होते हैं। और जीके जीएस ही मेरिट में एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो सारे बच्चे कर लेते हैं, प्रॉब्लम जीके और जीएस में ही बच्चों को होती है। इसलिए आप सभी के लिए जीके और जीएस का पूरा तैयारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल के बाद फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगा है, उसके बाद ग्रुप डी की भी नई वैकेंसी आने वाली। तो आपको रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारी तैयारी आपको मेरे चैनल से करने को मिल जाएगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहें। अगला प्रश्न है, भारत के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? तो आंसर हो जाएगा 35 ईयर। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे एमएसपी कहते हैं, किसानों से भोजन खरीदता है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में कौन शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1966 में की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून के बारे में क्या सही है? तो आंसर हो जाएगा वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात कितना है? तो आंसर हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एनवेरिक इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर होगा एडम स्मिथ ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा बैंक दर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देवी का टीका किसने विकसित किया था? इसका टीवी का टीका किसने विकसित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पालकी जलडमरू मध्य श्रीलंका को किससे अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री नारायण अग्रवाल ने बनाई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 74%। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा खेल प्रकार लिब्रो शब्द से जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1973 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1905 में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 1905। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है परमाणु संरचना की संरचना पर काम के लिए 1922 में किसे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा निल्स बोर को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मस्कुलो स्केलेटल सतह से जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा राइबोसम। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा जापान को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? तो आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान से लगी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है आपातकालीन घोषणा शब्द
किस आपातकाल की व्याख्या करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है बुद्ध के जीवन की घटनाओं को किसमें दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा जातक कथा में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसमें तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण है? तो आंसर हो जाएगा बहुत अधिक तापमान। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो आंसर हो जाएगा ताशकंद। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कहाँ पर 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था? तो आंसर हो जाएगा बारबी जो है राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? तो आंसर हो जाएगा लाफिंग बुद्धा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के कितने दिनों की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा 60 दिन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी हुई है? तो आंसर हो जाएगा मस्तिष्क से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813 ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा वुड्स खलीफा को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सुलेख। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? तो आंसर हो जाएगा खो खो। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो इसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कितनी अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो आंसर होगा 6 महीने तक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक लुडविग जान को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना, प्रशासित, निर्देशित या किया गया है? तो आंसर हो जाएगा संसद को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस व साइंस के सारे प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप के और किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कांस्टेबल एग्जाम में ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं आते हैं, सिंपल से और सीधा टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें और चैनल से जुड़े रहें। आपको कांस्टेबल एग्जाम व एनटीपीसी एग्जाम की पूरी तैयारी इस चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।